और स्टूडेंट्स, तो 10th क्लास के अंदर अपने फर्स्ट बुक का फर्स्ट लेसन पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, पुस्तक जिसने पृथ्वी को बचाया। तो इस लेसन के अंदर बात हो रही है प्राचीन काल के अंदर एक बुक की बात हो रही है जिसने क्या है पृथ्वी को बचाया। और इस लेसन के अंदर कुछ करैक्टर्स, कुछ पात्र हैं, उनके बारे में चर्चा चल रही है, अर्थात आपस में क्या है बातचीत कर रहे हैं। तो कल इसका जो फर्स्ट पैरा था वो कंप्लीट कर लिया था, आज इसका सेकंड पैरा पढ़ेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक को ओपन करेंगे और पेज नंबर 2 निकालेंगे और ऊपर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखो ये लिखा है, मार्स स्पेस कंट्रोल ग्रेट एंड माइटी टिक टैंक कमांडर इन चीफ। मंगल ग्रह अंतरिक्ष नियंत्रण ग्रेट एंड माइटी टिक टैंक कमांडर इन चीफ, महान और महाबली टिक टैंक कमांडर इन चीफ बॉज लो बिफोर एंटरिंग। एंटरिंग का अर्थ होता है प्रवेश करना और बॉज का अर्थ होता है झुककर प्रणाम करना। महान और महाबली टिक टैंक कमांडर इन चीफ प्रवेश करने से पहले झुककर प्रणाम करते हैं। तो सबसे पहले देखो नूडल क्या बोल रहा है। नूडल, बोइंग ओ ग्रेट एंड माइटी टिक टैंक मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स, व्हाट आर योर ऑर्डर। नूडल बोल रहा है, नूडल झुकते हुए, ओ महान और महाबली टिक टैंक, संपूर्ण जगत में सर्वाधिक शक्तिशाली और बुद्धिमान जीव, आपकी क्या आज्ञा है। कौन? नूडल बोल रहा है। तो उसके बाद में देखो टिक टैंक क्या रिप्लाई कर रहा है। पीवेसली, पीवेसली का अर्थ लिखो थोड़े चिड़चिड़ाते हुए। पीवेसली का अर्थ हो जाएगा चिड़चिड़ाते हुए। You left out part of my solution, apprentice noodle, go over the whole thing again। टिक टैंक बोल रहा है चिड़चिड़ाते हुए, प्रशिक्षु नूडल, आपने मेरे अभिवादन के अंश छोड़ दिए हैं, दोबारा इस संपूर्ण प्रक्रिया को पूरी करो। कौन बोल रहा है? टिक टैंक नूडल से बोल रहा है कि जो मेरी संपूर्ण प्रक्रिया शेष रह गई है उसको संपूर्ण करो। आगे देखो नूडल क्या कहेगा टिक टैंक से। नूडल बोल रहा है, इट शैल बी डन सर, ठीक है श्रीमान मैं कर दूंगा। इन ए सिंगिंग, वह गाते हुए कह रहा है कि ठीक है श्रीमान जी मैं कर दूंगा। ओ ग्रेट एंड माइटी टिक टैंक, रूलर ऑफ मार्स एंड हर 2 मून्स, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स, आउट ऑफ ब्रेथ, व्हाट आर योर ऑर्डर्स। नूडल क्या बोल रहा है? ठीक है श्रीमान मैं कर दूंगा। वह गाते हुए बोल रहा है, ओ महान और महाबली टिक टैंक, मंगल ग्रह और उसके 2 चंद्रमाओं के शासक, पूरे ब्रह्मांड में सर्वाधिक शक्तिशाली और बुद्धिमान जीव हाँफते हुए, आपके क्या आदेश हैं। कौन कह रहा है? नूडल टिक टैंक से कह रहा है। आगे देखो टिक टैंक क्या कहेगा नूडल से। टिक टैंक, दैट्स बेटर नूडल, कि नूडल यह ठीक है। बेटर होता है बेहतर, अच्छा, कि नूडल यह ठीक है। आई विश टू बी प्लेस्ड इन कम्युनिकेशन विद आवर मैनड स्पेस प्रोब टू दैट ridiculous little plant we are going to put under our genius relationship, what do they call it again। टिक टैंक क्या बोल रहा है? ठीक है कि यह अपने लिए बेहतर है। नूडल से बोल रहा है, मैं उस बेतुके छोटे ग्रह जिसे हम अपने उदार शासनाधीन करना चाहते हैं, उसकी मानव मुक्त अंतरिक्ष प्रशिक्षण की संचार व्यवस्था से संपर्क करना चाहते हैं। वे इसे क्या कहते हैं? वे क्या इसे दोबारा समझना चाहते हैं नूडल। आगे देखो नूडल क्या बोल रहा है। अर्थ योर इंटेलिजेंस, की पृथ्वी महामहिम है। नूडल बोल रहा है अर्थ योर इंटेलिजेंस, की पृथ्वी महामहिम है। अर्थ का अर्थ लिख लो जिसको नहीं पता है। अर्थ का अर्थ होता है पृथ्वी। आगे देखो टिक टैंक क्या बोलेगा। टिक टैंक, Earth, of course, you see how insignificant the palace is,
पृथ्वी, निसंदेह तुम देखो यह स्थान कितना महत्वहीन है। कौन बोल रहा है? टिक टैंक नूडल से बोल रहा है। बट फर्स्ट समथिंग इम्पोर्टेंट, माई मिरर, आई विश टू कंसल्ट माई मिरर। लेकिन पहले कुछ महत्वपूर्ण बात है, मेरा दर्पण। मैं अपने दर्पण में विचार विमर्श करना चाहता हूँ। मिरर, मिरर का अर्थ लिखो दर्पण। आगे देखो नूडल, नूडल क्या बोल रहा है? इट शैल बी डन सर, ही हैंड्स टिक टैंक ए मिरर। ऐसा ही होगा श्रीमान, वह टिक टैंक को एक दर्पण देता है। कौन देता है? नूडल टिक टैंक को एक दर्पण देता है। टिक टैंक, मिरर, मिरर इन माई हैंड, हु इज़ द मोस्ट फैन इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड। टिक टैंक क्या बोल रहा है? पृथ्वी, निसंदेह तुम देखो यह स्थान कितना महत्वहीन है। लेकिन पहले कुछ महत्वपूर्ण बात, मेरा दर्पण। मैं अपने दर्पण से विचार विमर्श करना चाहता हूँ। आगे देखो, ऑफिस स्टेज वॉइस आफ्टर ए पीयूष यू आर। ऑफिस स्टेज वॉइस, मंच के पीछे से आती हुई आवाज़ देखो क्या है? आफ्टर ए पीयूष यू सर। मंच के पीछे से आती हुई आवाज़ आफ्टर ए पीयूष, कुछ ही समय रुकने के पश्चात, यू सर, आप श्रीमान। क्या है? ऑफिस स्टेज के पीछे की आवाज़ क्या आ रही है? यू सर की, श्रीमान आप। टिक टैंक स्मैकिंग मिरर, देखो टिक टैंक क्या बोल रहा है? स्मैकिंग मिरर क्विकर, दर्पण को आवाज करते हुए और वह दर्पण को चूमते हुए। देखो क्या उत्तर दे रहा है टिक टैंक? आंसर क्विकर नेक्स्ट टाइम, और वह शीघ्रता के साथ अगली बार जवाब और शीघ्र देना। कौन बोल रहा है? टिक टैंक नूडल से बोल रहा है कि नेक्स्ट टाइम मुझे इसका जवाब जल्दी देना। आई हेट ए स्लो मिरर, मैं एक धीमे दर्पण को नापसंद करता हूँ। कौन बोल रहा है? टिक टैंक बोल रहा है कि मैं एक जो धीमा दर्पण है उसे नापसंद करता हूँ। He admire himself in the mirror, वह दर्पण में स्वयं को प्रशंसा से देखता है। कौन देखता है? टिक टैंक कि he admire himself in the mirror, कि वह प्रशंसा के साथ स्वयं को दर्पण के अंदर देखता है। मिरर, मिरर का अर्थ होता है दर्पण। है देयर आई एम, वह बोल रहा है कि ठीक है मैं वहाँ रहा। वह दर्पण में देखते हुए बोल रहा है क्या है? देयर आई एम, कि ठीक है मैं उस दर्पण में दिखाई दे रहा हूँ। टिक टैंक बता रहा है आर वी मार्टिन नॉट ए हैंडसम रेस, क्या हम मंगल ग्रह निवासी एक आकर्षक जाति के नहीं हैं? टिक टैंक बोल रहा है कि क्या हम मंगल ग्रह निवासी एक आकर्षक जाति के नहीं हैं? सो मच मोर अट्रैक्टिव दैन दो यूजली एर्थिंग विद दियर टिनी हेड्स, उन कुरूप छोटे सिरों वाले पृथ्वी निवासियों से कहीं अधिक आकर्षक हैं। कौन बोल रहा है? टिक टैंक बोल रहा है कि हम उतने कितने ही उन व्यक्तियों से आकर्षक हैं। सो मच मोर अट्रैक्टिव दैन दो यूजली एर्थिंग विद दियर टिनी हेड्स, की जो क्या है बड़े सिर वाले हैं, उनसे हम कितने अच्छे हैं। नूडल यू कीप ऑन एक्सरसाइजिंग योर माइंड एंड सम डे यू शैल हैव ए बैलून ब्रेन जस्ट लाइक माइन। नूडल तुम अपना मस्तिष्क देव क्रियाशील बनाए रखो और किसी दिन तुम्हारा मस्तिष्क भी मेरे जैसा गुब्बारे समान हो जाएगा। बैलून का अर्थ क्या होता है? गुब्बारा।
कौन बोल रहा है? टिक टैंक नूडल के समान नूडल जो टिक टैंक है वो नूडल से बोल रहा है कि आप मेरे समान धैर्य रखो तो आपका जो सिर है वो मेरे जैसा अर्थात गुब्बारे के समान हो जाएगा। आगे देखो नूडल क्या बोल रहा है। ओह आई होप सो माई टिक टैंक, आई होप सो। ओह मैं यही आशा करता हूँ मावली टिक टैंक, मैं यही आशा करता हूँ। कौन? नूडल बोल रहा है कि ठीक है श्रीमान, मैं यही आशा करता हूँ कि जो मेरा सिर है वह गुब्बारे जैसा हो जाए, अर्थात जैसा कि आपका सिर बड़ा है गुब्बारे के समान वैसा मेरा भी सिर हो जाए। आगे देखो टिक टैंक देखो क्या बोल रहा है। टिक टैंक नाउ कॉन्टैक्ट द स्पेस प्रोब। अब सूचना टिक टैंक बोल रहा है कि अब सूचना संग्रह के लिए भेजे गए अंतरिक्ष यान से संपर्क करवाओ। कौन बोल रहा है? ये प्रोब का अर्थ होता है साबित करना। आगे देखो आई वांट टू इन्वेड दैट प्राइमेटिव बॉल ऑफ म्यूड कॉल्ड एर्थ बिफोर लंच। मैं भोजन करने से पहले ही पृथ्वी नामक आदिकालीन कीचड़ के गोले पर आक्रमण करना चाहता हूँ। कौन बोल रहा है? टिक टैंक बोल रहा है कि ठीक है अब सूचना संग्रह के लिए भेजे गए अंतरिक्ष यान से संपर्क करवाओ और मैं भोजन करने से पहले ही उन लोगों पर अर्थात जो आदिकालीन थे उन पर आक्रमण करना चाहता हूँ। आगे देखो नूडल क्या बोल रहा है। नूडल इट शैल बी डन सर, ऐसा ही किया जाएगा श्रीमान। ही एडजस्ट लीवर्स ऑन स्विच बोर्ड, वह स्विच बोर्ड पर हथों को समायोजित करता है, अर्थात वहाँ पर जो स्विच बोर्ड के हत्थे हैं उनको स्टार्ट करता है। इलेक्ट्रॉनिक बजेस एंड बीप्स आर हियर्ड एज द सर्टेन ओपन। जब क्या होता है? जब पर्दे खुलते हैं, सर्टेन का अर्थ लिखो पर्दे। जब पर्दे खुलते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक गूंजें और विद्युत यंत्र की आवाज़ सुनाई देती है। ये कौन बता रहा है? ये नूडल बता रहा है कि ठीक है श्रीमान ऐसा ही किया जाएगा। और स्विच बोर्ड है उनकी वह जो स्टार्टर हैं हत्थे हैं उनको स्टार्ट कर देता है और बाद में क्या है पर्दे खुलते हैं तो जो इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें हैं उनकी आवाज़ सुनाई देती है। तो अपने जो इसका फर्स्ट सीन है, फर्स्ट दृश्य है, ये कंप्लीट हो गया है। तो जो मैंने आपको मीनिंग बताई हैं, जो मीनिंग आपको साथ साथ में अपनी बुक के अंदर नोट करने हैं, उन्हें याद करना है और उन्हें अपनी कॉपी के अंदर भी लिखना है। तो आज के लिए इतना ही। ओके बाय बाय, हैव ए नाइस डे।